हेलो। अभी नहीं आ तो हेलो। अभी अभी वहाँ से कनेक्ट नहीं होगा ना। हेलो। एक मिनट हाँ। बस एक मिनट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रीति, कैसी हो? ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक है प्रीति, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लास 12 का जो पुराना पहला चैप्टर हुआ करता था वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सर नहीं, मुझे रिप्रोडक्शन। मुझे हाँ, कुछ पूछना था। वो नीट में कितने साल के पीवाईक्यू करना ठीक रहेगा? 2015 के बाद के तो कर ही लो। या 2015 के बाद या 15 से पहले? हाँ 15 को यानी 2015 तक के। 15 के बाद। ठीक है। हाँ, मतलब 15 के बाद जो जो हुए हैं, हाँ। 15 के बाद 14 तो 2014 के भी करना है। नहीं, 15, 16, 17, 18, 19। 15 से वो बाद ठीक है। 15 से बाद हाँ, यानी 15 2015 से 2015। 2024 तक 10 साल तक। हाँ, ठीक है। ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक सही रहेगी? कोई सा भी पीवाईक्यू ले लो, एमटीजी का भी आता है, अरिहंत का भी आता है। पीवाईक्यू तो है, पीवाईक्यू से अलग है। पीवाईक्यू के अलग ना एक बुक आती है, मैं बताता हूँ। क्योंकि काफी सारी बुक है ना। हम्म। पीवाईक्यू के अलग ना एक बुक आती है, डॉक्टर अली के नाम से। आई थिंक इलाहाबाद पब्लिकेशन की बुक है, या इलाहाबाद से रिलेटेड कुछ होगा उसमें। इसमें डॉक्टर अली का आता है पावर बैंक। वो पावर बैंक है, क्वेश्चन बैंक। जिसमें क्लास 11th का अलग है उनका और क्लास 12th का अलग है। ये दुकानों पे नहीं मिलेगा दिल्ली में, ये अमेजोन से ही लेना पड़ेगा। उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन है। हाँ, उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, उसमें से देख के समझ में आ जाएगा मतलब। ठीक है। और और नहीं तो अगर ये भी नहीं। एमटीसी की बुक कर सकते हैं ये नहीं करनी तो? हाँ, कोई सा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि किसी का पर्टिकुलरली करना है, किसी का भी कर सकते हो, कोई सा भी। सारा अच्छा है, सबका अच्छा है मटेरियल तो। ठीक है, और नहीं तो अगर किसी कोचिंग का मटेरियल हो ना तुम्हारे पास, मतलब ऑनलाइन अवेलेबल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है मिलना। अगर किसी कोचिंग की कोई बुक वगैरह मिल जाए, मॉड्यूल्स जो होते हैं उनके, तो हाँ उससे भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, नहीं है तुम्हारे पास तो बता देना, मेरे पास है, मैं दे दूंगा। ठीक है मेरे पास तो नहीं है। ओके, तो मैं दे दूंगा, मतलब अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर होगा मैं देता जाऊंगा तुम्हें, ठीक है। ओके सर। हम्म, चलो स्टार्ट करें। यस सर। चलो देखो, जो पहला चैप्टर उसका क्या नाम है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म।
ये तुमको न्यू वाली एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा। पुरानी CRT। पुरानी वाली ओल्ड एनसीईआरटी में ये हमारा चैप्टर 1 हुआ करता था। इस चैप्टर में फिर हम पढ़ेंगे क्या क्या, पहले ये समझ लेते हैं। देखो, इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हैं ये पता होना चाहिए हमें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि लाइफ स्पैन क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कुछ कुछ, जैसे कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, और इसी रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स। तो जो रिप्रोडक्शन है उसको हमने क्या करा है, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कौन कौन से? प्री प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। और अब जैसे कि हमारा जो प्री फर्टिलाइजेशन है, हेलो। हाँ हाँ, एक जो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन है, जो प्री फर्टिलाइजेशन है इसमें और कौन कौन से इवेंट्स आते हैं। इसमें हम गैमीट्स का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, यानी कि गैमीटोजेनेसिस कहते हैं उसको, ठीक है। फिर जो गैमीट्स बनेंगे उनका ट्रांसफर पढ़ेंगे, गैमीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन सब पार्ट में क्या पढ़ेंगे कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कैसे होता है, जो गैमीट्स हैं उनका फ्यूजन कैसे होता है ये जानेंगे। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे जाइगोट का फॉर्मेशन और इसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस। ये हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैंने बस ये बताया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं किससे, लाइफ स्पैन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हमने क्या लिखा था, लाइफ स्पैन के बारे में जानेंगे। तो लाइफ स्पैन क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लाइफ स्पैन किसको कहते हैं, किसको कहते हैं बताओ, लाइफ लाइफ, स्पैन किसको कहते हैं। हम कब तक जीते हैं। हाँ, हम जब तक जीते हैं। तो लाइफ स्पैन क्या, इट इज बेसिकली द पीरियड, इट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ बर्थ टू टू डेथ। टू नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल का क्या मतलब है यहाँ पर, कि प्राकृतिक मौत हुई है। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ हो, या फिर या किसी ने प्रिडेशन कर दिया हो, किसी ने शिकार करा हो, ऐसा नहीं। नेचुरली उस ऑर्गेनिज्म की डेथ कब हो रही है, इस पे उसको हम क्या कहते हैं, उस लाइफ। पीरियड को, बर्थ से नेचुरल डेथ के पीरियड को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पहले एक लाइन लिखती थी, नो ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी क्या लिखती थी पहले, नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिस जो अमर हो। इमोर्टल का क्या मतलब है, अमर, जिसकी कभी मौत ही ना हो। तो एनसीईआरटी लिखती थी कि नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल, सारे के सारा ऑर्गेनिज्म जो है उनकी डेथ होना निश्चित ही है, कभी ना कभी उनकी डेथ होगी ही, एक्सेप्ट प्लेनेरिया। एक्सेप्ट सिंगल सिंगल सेल। सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेथ होना निश्चित है, कभी ना कभी उनकी डेथ होगी। क्लियर है इतना? सिंगल अच्छा, सेल से ऐसा क्यों प्लेनेरिया है? भी आ जाता है ना। हाँ, बैक्टीरियाज आ जाएंगे, प्लेनेरिया आ जाएगा, वायरसेस। वायरसेस आ जाएंगे,
सब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ऑलमोस्ट, ये लगा लो, वो सब आ जाते हैं। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो बैक्टीरियाज हैं ये इमोर्टल है? ऐसा हमने क्यों बोला कि ये इमोर्टल क्यों है? क्या रीजन है इनके इमोर्टल होने का? क्योंकि इनमें क्या होता है, एक ही सेल है, सिंगल सेल है, और यही सेल डिवाइड होके क्या दो नई सेल बनाएंगी अगर बाइनरी फिजन है, हम्म, और और वो फिर यही सेल डिवाइड होके फिर दो नई बनाएंगी, फिर यही डिवाइड होके ऐसे दो नई बनाएंगी। तो इसमें इस सेल की कभी डेथ हुई नहीं ना, सिर्फ ये सेल ने क्या किया, डिवाइड हो गया ये दो में। ऐसे ये सेल क्या हो गया, दो सेल में डिवाइड हो गया, ये सेल क्या हो गया, दो में डिवाइड हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, इमोर्टल है। इमोर्टल। ठीक है, तो लाइफ स्पैन में अपने को इतना ही पढ़ना है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में इतना। एक टेबल भी गिवन था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन दिया हुआ था। जैसे पैरट हो गया, उसका 140 ईयर्स था आई गेस। ऐसे ही मैंगो ट्री हो गया, उसका अलग था। बनियान ट्री हो गया, उसका अलग था। अच्छा, एक चीज और नोटिस करने की चीज है इसमें कि जैसे हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस का एवरेज लाइफ स्पैन मान लो हम कहते हैं कि 70 ईयर्स है। 100। हाँ, एवरेज मान लो कि 70 है, ठीक है। और यही जो पैरट है, इसका 120। मोर देन 100 ईयर्स है। मोर देन इसका 100। मोर देन 100 ईयर्स है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि साइज का, ऑर्गेनिज्म के साइज का कोई रिलेशन नहीं है उसके लाइफ स्पैन के साथ। जो पैरट है, तोता है, वो कितना छोटा ऑर्गेनिज्म है, एक छोटी सी बर्ड है तोता तो। ह्यूमन इतना लेकिन बड़ा। और ह्यूमंस कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फिर भी इनके लाइफ स्पैन में इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि साइज का लाइफ स्पैन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, नो रिलेशन। साइज, ऑर्गेनिज्म का साइज उसके लाइफ स्पैन के इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? यस। फास्ट तो नहीं हो रहा? नहीं। ठीक है, तो चलो अब जानते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। लाइफ स्पैन में हमें बस इतना ही पढ़ना है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, एनसीईआरटी क्या लिखती है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। Reproduction is defined as a biological process in which an organism give rise to young ones. Biological process in which an organism give rise to young ones. Similar to itself. तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स जी। बनाएगा, अपने जैसे ही क्या जी। बनाएगा, ऑफस्प्रिंग्स ओके। बनाएगा। ये जो दो रिप्रोडक्शन के बाद मान लो ये दो इंडिविजुअल बने, इनको क्या बोला जाएगा, ये इसके ऑफस्प्रिंग है। मान लो इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, एक और है इसका नाम डी। तो हम क्या कहेंगे, बी, सी और डी जो है, दे आर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ओके। ए। ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग टर्म जो है ये बहुत बार यूज होगा आगे आके, तो हमें पता होना चाहिए ऑफस्प्रिंग्स का क्या मतलब है। जो रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, जो इंडिविजुअल बनेंगे, वो अपने पेरेंट के क्या है, ऑफस्प्रिंग्स हैं। ये क्या है, ये पेरेंट है, ये इस पेरेंट्स के क्या है, ऑफस्प्रिंग्स हैं। क्लियर है? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ, बर्थ हुआ, उसके बाद ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद क्या करेगा, ये रिप्रोड्यूस करेगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। फिर कुछ टाइम के बाद इस जिस ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करा था, इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लाइफ साइकिल। हाँ, अब एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि जरूरत क्या थी रिप्रोडक्शन की, पर्पस क्या है रिप्रोडक्शन का, रिप्रोड्यूस करना जरूरी क्यों है? टू इनेबल दी कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। ऑफ स्पीशीज। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्लेनेट अर्थ पे है, वो हमेशा ये चाहेगा कि उसका एग्जिस्टेंस जो है वो हमेशा इस अर्थ पर बना रहे। वो हमेशा उसका एग्जिस्टेंस बना रहे, उसकी प्रजाति जो है वो हमेशा प्लेनेट अर्थ पर प्रेजेंट रहे।
और इसी बात को इंश्योर करने के लिए कि उसकी प्रजाति हमेशा अर्थ पर प्रेजेंट रहे, वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो दिस इज द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है कि उसकी कॉन्टिन्यूटी जो है वो हमेशा प्लैनेट अर्थ पर बनी रहे, और इसी बात को इंश्योर करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो, अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, बताओ। सेक्सुअल और एसेक्सुअल। हाँ, तो दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी ऑर्गेनिज्म करेगा तो सिंगल पेरेंट होगा वहां पर। क्या होगा, हमेशा सिंगल पेरेंट प्रेजेंट होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ओनली सिंगल पेरेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब बताओ गैमीट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। अब गैमीट में और मे नॉट टेक प्लेस, हो भी सकता है, दोनों में पॉसिबिलिटीज है। एक सेकंड, एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही। नहीं, वो अटक रही है आवाज, आवाज अटक रही है। हेलो। अब आ रही है, हाँ अभी आ रही है। आ रही है। हाँ अभी ठीक है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट मे और मे नॉट टेक प्लेस, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि गैमीट का फॉर्मेशन हो, ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। गैमेट फॉर्मेशन की क्या एग्जांपल है? जैसे जो हमारे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर हम वो जैसे अर्थवर्म वगैरह हो गया। अर्थवर्म में अर्थवर्म जो क्या है, इसमें क्या? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा लेकिन पेरेंट के द्वारा ही। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो इसी को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहले अब बात कर लेते हैं। देखो, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि क्या? दो पेरेंट्स चाहिए एटलीस्ट, यस। और टू पे। गैमीट फॉर्मेशन पक्का होगा, और फिर इस गैमीट का फ्यूजन भी होगा। गैमीट्स आपस में फ्यूज भी करेंगे। सो इसमें क्या हो रहा है, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्यूजन ये हो रहा गैमीट फ्यूज होके क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं, और फिर इस जाइगोट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही दूसरा नाम है क्या, एम्फीमिक्सिस। है। क्या? एंटी। एम्फीमिक्सिस, या इसी को एक और नाम देते हैं सिनजेनेसिस। ये तीनों नाम सेम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह लो, एम्फीमिक्सिस कह लो, सिनजेनेसिस कह लो। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं किस पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ये एग्जैक्ट कॉपीज होंगे, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ सिमिलैरिटीज होगी सब में। पेरेंट।
ठीक है, एग्जैक्ट कॉपीज होंगे और इन्हीं एग्जैक्ट कॉपीज को अपन क्लोन्स भी कहते हैं। क्लोन्स और ट्विन। ठीक है, ट्विन्स भी बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं? ट्विन्स। ट्विंस नहीं बोल सकते, नहीं ट्विंस नहीं बोल सकते। क्लोन्स का क्या मतलब है? देखो, क्लोन्स का मतलब क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म बना वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर है। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होने का क्या मतलब है? जो जीन्स हैं वो दोनों ऑर्गेनिज्म में सेम है। सेम। ट्विंस के केस में ये होना जरूरी नहीं है। ट्विंस का मतलब क्या है? जुड़वा होना। अब जुड़वा में देखो क्या सीन हो सकता है, एक बॉय चाइल्ड भी हो सकता है, एक गर्ल चाइल्ड भी हो सकता है, तो दोनों का जेनेटिक मेकअप अलग अलग हो गया। पर क्लोन्स का मतलब क्या है? जेनेटिकल दोनों एग्जैक्ट कॉपीज होंगे, जेनेटिकली बिल्कुल एक जैसे होंगे। जो सेट ऑफ जीन्स है दोनों इंडिविजुअल में, दोनों सेम दिखने में भी सेम होंगे, चलने में भी सेम होंगे, दोनों का मेटाबॉलिज्म भी एक जैसा होगा। ठीक है, अच्छा ये क्लोन्स बनते क्यों हैं? हमने क्यों कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स बनते हैं? क्योंकि जो जीन्स आए, जीन्स ऑफ ऑफस्प्रिंग are received from one parent only। केवल एक ही पेरेंट जो है उसी से आया है सेट ऑफ जीन्स, क्योंकि दूसरा तो पेरेंट है ही नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसीलिए कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। जबकि अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें एक मेल पेरेंट होगा, एक फीमेल पेरेंट होगा। मेल पेरेंट के कुछ जीन्स आएंगे, फीमेल पेरेंट के कुछ जीन्स आएंगे, दोनों क्या होंगे? आपस में फ्यूज होंगे, तो इसमें दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे, मेल के भी कुछ कैरेक्टर्स आएंगे और फीमेल के भी कुछ कैरेक्टर आएंगे। पर दिस इज नॉट द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें एक सिंगल ही पेरेंट है जिससे नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सब में जो जेनेटिक मेकअप होगा वो क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? अच्छा, जैसे कि हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग नाम थे, जैसे कि ऐसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन ए गैमोजेनेसिस भी कहते हैं। इसको सिंजेनेसिस कहा था, इसको ए गैमोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम क्या अब था? चलो मेरे को एसेक्सुअल ए, ए सिंजेनेसिस और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ए गैमोजेनेसिस। ठीक है, अब ये बताओ, चलो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल बताओ। फिजन। ऑर्गेनिजम्स का नाम, जैसे कि अमीबा हो गया, फिजन हो गया जैसे। यूग्लिना, इनमें तुमको क्या देखने को मिलेगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को। हाइड्रा। हाँ हाँ, अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल? स्पाइरोगायरा। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन और ह्यूमंस हो गए, डॉग हो गया, कैट हो कैट, गया। लॉयन, हाँ मंकी। हाँ, ये सब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? हाँ। अब स्टार्ट करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अब तक हम क्या जानते हैं? इतना जानते हैं कि सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो और सिंगल सब पेरेंट इज केपेबल ऑफ
प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एक सिंगल पेरेंट जो है ये ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए केपेबल होता है, ये जानते हैं हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हाँ, और वो और क्या जानते हैं कि जो क्लोज ऑफ करता है। हाँ, तो ऑफस्प्रिंग इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। ठीक है, मोस्टली कहाँ देखने को मिलेगा हमें? सिंगल सिंगल। सेल्ड ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। अब टाइप्स की बात करते हैं। अब आता है मेन कि टाइप्स क्या क्या हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बताओ, अब जो तुम बता रही थी थोड़ा थोड़ा, फिजन, रीजनरेशन, कितने हैं तुमको बताओ? फिजन, रीजनरेशन, और फॉर्मेशन, क्या, फ्रेगमेंटेशन। गुड। देखो, रीजनरेशन, अच्छा, रीजनरेशन के अलावा स्पोर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन। तो बेहतर। क्लास मतलब हट गई। कौन सी आईडी होगी सर? क्या हुआ? वो क्लास हट गई नेटवर्क की वजह से। क्लास तो है भी, हाँ अभी तो है। कट गई। नहीं अभी तो हो रही है। अभी नहीं आ रही आवाज। Okay. अब आ रही है? हाँ अभी आ रही Okay. Just a second. है। हम्म, हाँ, तो कहाँ थे हम? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा होता है स्ट्रॉबिलेशन, होता है एक। स्ट्रॉबिलेशन। इसके अलावा होता है फ्रेगमेंटेशन।
और इसके अलावा होता है एक गैमे कप का फॉर्मेशन होता है। गैप कब? हाँ, ये गैप। सारे मोड्स हैं किसके, हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैप कब के, सारे ये टाइप्स पाइप्स में हैं। बनती है ना? अब इसी में आ जाता है हमारा, हाँ, गैप कब अब रोता फिजन दो तरह का है हमारा, एक होता है है। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ऐसे ही जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये दो तरह का, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सारे मोड्स को थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि अब तो ये सिलेबस में है भी नहीं वैसे भी। तो एक शॉर्ट शॉर्ट ओवरव्यू हम ले लेते हैं सबका। ठीक है, रीजनरेशन की बात करते हैं सबसे पहले। क्या? बैग में है। आप ले लो ना बैग में से। ठीक है, तो रीजनरेशन के बारे में बताओ थोड़ा सा मेरे को, क्या पता तुमको रीजनरेशन के बारे में। एक ऑर्गेनिज्म खत्म नहीं होता और वो खुद को रीजनरेशन के बारे में बताओ। रीजनरेट करता है, जैसे एग्जाम्पल प्लेनेरिया के कई सारे सेगमेंट्स हो जाते हैं, फिर भी वो खत्म नहीं होता, वो खुद को रीजनरेट करता है। प्लेन एरिया में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही। तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन डिफरेंस क्या है फिर? रीजनरेशन में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है, वो खुद इट विल को रिप्लेस रिप्लेस। और रीजेनरेट द लॉस्ट पार्ट बॉडी। या फिर फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी और ऑर्गेनिज्म मोस्टली तो फॉर्मेशन ऑफ होल फ्रॉम ऑर्गेनिज्म होता है। स्मॉल फ्रेगमेंट। अब देखो, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में फर्क बस इतना सा है। रीजनरेशन में क्या होगा, एक कोई भी एक फ्रेगमेंट होगा, उससे नया ऑर्गेनिज्म पूरा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, पर और फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म पहले अपने आप को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेगा और फिर फ्रेगमेंट सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, स्मॉल फ्रेगमेंट से, याद रखना, स्मॉल फ्रेगमेंट से होल बॉडी बना ले रहा है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस में स्मॉल बॉडी स्मॉल फ्रेगमेंट से बॉडी का फॉर्मेशन कर ले रहा है, इसको कहते हैं मॉर्फोलैक्सिस। MORPHALLAXIS।
मोर्फल हाँ, मॉर्फल एक्सेस। इसमें मोर्फल क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म ने क्या करा, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन किया एक स्मॉल। आवाज कट रहा है। और इसी का एक दूसरा टाइप होता है क्या, ठीक नहीं आ रही आवाज। एपीमॉर्फल एक्सेस। आ रही है आवाज, आ रही है? बीच में तो कट गई थी इसलिए समझ ही नहीं अब आया। आ रही है आवाज? अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हैप्पी तो मॉर्फल एक्सेस क्या है, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, शॉर्ट फ्रेगमेंट से होल बॉडी फॉर्म कर रहे हैं। अपने आप, हाँ, स्मॉल फ्रेगमेंट से पूरी नई बॉडी का फॉर्मेशन हो जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोला, मॉर्फल एक्सेस मोर्फल बोला, ठीक है। और इसी इसी का दूसरा टाइप होता है एपीमॉर्फल एक्सेस। एपीमॉर्फल एक्सेस में क्या होगा, जो लॉस्ट पार्ट होगा केवल, वो वो दोबारा से जनरेट होगा उस ऑर्गेनिज्म का। जैसे पैर का तो अगर पैर पूरा नया का नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, तो वो हाँ, सेलेक्ट है। अगर पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है तो मॉर्फल एक्सेस, और अगर सिर्फ लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रीजनरेट किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे एपीमॉर्फल हैप्पी एक्सेस। मोर्फल ठीक है। अब ये तुमको देखने को किसमें मिलता है, फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल क्या है फ्रेगमेंटेशन का, बताओ। पायरोगायरा। सबसे अच्छा, इसका सॉरी एग्जाम्पल इसका रीजनरेशन। रीजनरेशन का। रीजनरेशन में तो हम प्लेनेरिया टैपवर्म होता है वो। प्लेनेरिया सबसे तीन। अच्छा एग्जाम्पल। हाँ, और तीन वो फेसियोला। तो फेसियोला भी हाँ, रीजनरेशन तो ये टैप। प्लेनेरिया वाला, ये वाला डायग्राम तो तुमने देखा ही होगा, ऐसे वाला, हाँ, जिसमें एक ये अब ये साथ। यहाँ से नया ऑर्गेनिज्म, यहाँ से नया ऑर्गेनिज्म, और हाँ, यहाँ से। सो यही क्या है हमारा, प्लेनेरिया। रीजनरेशन है, ठीक है। अच्छा, एक और टाइप डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है स्पोर फॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फ्रेगमेंटेशन में लोस्ट पार्ट फॉर्म होता है ना सर। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में जो लोस्ट पार्ट होता है सर वो हाँ, होता है। नया ऑर्गेनिज्म भी डेवलप हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, पहले अपने आप को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेगा, फिर जाकर हर फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म या फिर लॉस्ट पार्ट डेवलप होगा। फ्रेगमेंटेशन को ही ठीक है। एपीमॉर्फल एक्सेस कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एपीमॉर्फल एक्सेस सिर्फ क्या है कि लॉस्ट पार्ट को, अगर मान लो हाथ कट गया, तो सिर्फ हाथ वाले पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर लिया, दिस इज एपीमॉर्फल एक्सेस। और फ्रेगमेंटेशन में पहले वो खुद एक फ्रेगमेंट में डिवाइड होगा उसके बाद हाँ, फ्रेगमेंट्स में, और। हाँ, 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 क्लियर है। हाँ, और। हाँ, देखो, अब स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर क्या है, दीज आर प्रोपेग्यूल्स which germinate to produce new individual। स्पोर्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे स्मॉल, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स बनाएगा बॉडी से, और फिर ये इंडिविजुअल स्पोर्स जो हैं, ये पूरा नया का नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। दिस इज व्हाट स्पोर फॉर्मेशन। अब हमें इसमें क्या जानना है, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्पोर होते हैं। जैसे कि हमारा होता है, सबसे पहले बात करते हैं जू स्पोर के बारे में, ठीक है। सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ स्पोर हम पढ़ेंगे जू स्पोर। जू स्पोर की खास बात याद रखना, ये क्या है, दीज आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स। माइक्रोस्कोपिक हैं और मोटाइल हैं, मतलब मूव कर सकते हैं।
मूव कर सकते हैं तो मतलब क्या होगा, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला। हम्म, जो इनको मूवमेंट में मदद करेगा। जूस्पोर्स का फॉर्मेशन तुमको देखने को मिलेगा क्लामाइडोमोनाज में। ये है इसका एग्जांपल। अब देखो कैसा दिखने में क्या होता है, मैं बताता हूँ। जैसे लेट सपोज ये हमारा क्लेमाइडोमोनाज है। दो फ्लैजिला होते हैं इसके पास। हाँ, ये क्लेमाइडोमोनाज है, तो ये क्या करेगा, छोटे छोटे ऐसे स्पोर्स बनाएगा। ऐसे क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा छोटे छोटे। और सारे स्पोर्स कैसे होंगे, फ्लैजिला होगा इनके पास। दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। दोनों फ्लैजिला हाँ, इक्वल होंगे। जरूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे जुबलीना में एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। हाँ, ऐसा इसमें क्लेमाइडोमोनाज में जरूरी नहीं है, कैसे भी हो सकते हैं। और फिर ये इंडिविजुअल जो जूस्पोर्स हैं, यही क्या करेंगे, नया यूग्लिना नया क्लेमाइडोमोनाज बना देंगे। फिर इनके स्पीशीज चलते ये बाहर आएंगे इन्वायरमेंट में और ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। फिर और ये फिर ऐसे नए नए। ऑर्गेनिक ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। हाँ, सो दिस इज व्हाट जूस्पोर। इनको क्लेमाइडोस्पोर्स भी कहते हैं, क्लेमाइडोस्पोर। क्योंकि क्लेमाइडोमोनाज में बने तो हमने इनको क्लेमाइडोस्पोर्स कह दिया। ऐसे ही जो पेनिसिलियम होता है। क्या? पेनिसिलियम। हाँ, पेनिसिलियम में क्या बनता है, कोनिडिया बनता है। वो भी कैसा, इन चेन्स। जैसे मान लो अगर मैं इसकी बात करूं, पेनिसिलियम का डायग्राम देखो। अगर कुछ ऐसा होता है पेनिसिलियम दिखने में। फंजाई है ना। पेनि हम्म, ये जो ब्लैक से मैं बना रहा हूँ ना ऊपर, ये क्या है, ये कोनिडिया है इसके। दीज आर व्हाट, कोनिडिया। कोनिडिया। और ये कैसे ग्रो हो रहे हैं, इन चेन्स की फॉर्म, चेन्स के तरीके में। देखो, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे करके चेन्स की फॉर्म में ग्रो होते हैं। यही कोनिडिया क्या है, इसके स्पोर्स हैं, स्पोर। जिससे नया ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है। ठीक है। कोनिडिया। कोनिडिया में से चेन की फॉर्मेशन नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे। हमेशा चेन फॉर्म नहीं होंगे हाँ, कोनिडिया। हमेशा चेन्स में। हाँ, चेन्स में हमेशा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज हमने क्या क्या देख लिया। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू देखा, और दो तरह का हमने एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन टाइप। देखा, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम फिजन, बडिंग, ये सब कवर करेंगे। ठीक है, फिजन के टाइप्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, स्ट्रॉबिलेशन, गैमीय कप का फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सब कवर करने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है। आज का इतना समझ में आया। हाँ। कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो आज का इतना ही रखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा वरना। एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेना, पुराना वाला डाउनलोड करके। ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी अगर मिल जाए तो। और फिर कुछ होता है तो बताना। ठीक है।
ऑल द